वेलकम माय विनीता पीजी इंग्लिश। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश। आज हम आपको सिंगुलर्स एंड प्लूरल समझाएंगे। कुछ नियम हमने बता दिए थे, 5 नियम, ठीक है, उसको बता दिया था। आप विनीता पीजी इंग्लिश में जाके प्ले ग्रुप में जाके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दिया गया है लिंक वगैरह, आप उसमें सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स पढ़ सकते हो। समय और धैर्य वह 2 हीरे मोती हैं, ठीक है, जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। समय और धैर्य, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, समय सब कुछ खो भी देता है। इसका तात्पर्य जब आप समय, अभी आपके क्या है, पढ़ाई करने का समय है, ठीक है, अभी आप पढ़ने का समय है तो मस्ती मत करो। जब मस्ती का टाइम आएगा तब मस्ती करना। किसी लेखक ने ही कहा है समय और धैर्य 2 हीरे हैं, ठीक है, जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। समय का वेट करो, अभी आपके लिए क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना है। पढ़ाई करो, डट के मेहनत करो, ठीक है। ये ना सोचो कि मैं IAS बन जाऊँ, अभी मन लगा के पढ़ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे। और समय से पहले कुछ होता नहीं, धैर्य रखना होगा, ठीक है। हर एक चीज़ में आपको पढ़ाई भी करनी है तो धैर्य रख के करनी है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न लगे आपको, ठीक है, जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो। चाहे जितनी कठिन हो जाए जिंदगी, आप एक कामयाब व्यक्ति हो तो कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है, कोई उम्र, कोई एज नहीं होती है, सक्सेस की कोई एज नहीं होती। सक्सेस आप हर उम्र में हो सकते हो, समझ रहे हो। तो अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, अभी आप मेहनत करो। जिनकी गुजर भी गई है स्टूडेंट लाइफ से, वो बहुत आगे, वो गृहस्थ जीवन में चले गए या उन्हें कुछ ऐसा उनके साथ हादसा हो गया कि वो फिर से उनको अपने लिए कुछ करना है, तो समय ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं, आगे सक्सेस हो जाएंगे। कुछ न कुछ करते रहो लाइफ में। बूढ़े भी हो गए हैं तो कहीं ना कहीं से शिक्षा, एजुकेशन आप लेते रहो। कहने का तात्पर्य ये है, नॉट बिलीव, किसी पे विश्वास ना करके सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत पर विश्वास करो। ये क्या होता है, कुछ बच्चे वो जय सीताराम मंदिर, आज एग्जाम है तो प्रसाद वगैरह मान लेंगे, हम भोले बाबा पे 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमें बस पास कर देना, हाई स्कूल है मेरा, इंटर है। लेकिन नहीं, आप सबसे पहले क्या, कड़ी मेहनत पे कठिन परिश्रम करो। आप एग्जाम दे के आ भी गए हो तो क्या होगा, 2-4 नंबर का लॉस भी हो गया है यार, उस पे भी रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है। 2-4 नंबर आपने नहीं किए तो उसको टेंशन ना लेके आगे बढ़ो। उसको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे अरे छूट गए, इससे आपका दूसरा पेपर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना है तो क्या करना है, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपके बाई चांस आपके एग्जाम में आप बहुत बढ़िया मेहनत की है लेकिन आपके मुताबिक आपको नंबर नहीं मिले तो क्या करोगे, कोई जरूरी नहीं, नंबर आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्या है, कठिन परिश्रम है, ठीक है। जब आपको हर चीज करने का तरीका पता है तो डिग्री क्या मायने रखेगी। थोड़े समय के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी किसी भी चीज में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं, चलो BEd है और जितना है MEd वगैरह, टेट वगैरह सब पास, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैंने किसी प्रकार पास कर लिया, मेरी चलो लक अच्छी थी, मैं पास कर गई, ठीक है। लेकिन मेरे पास नॉलेज, क्या मैं खड़ी होकर किसी से को पढ़ा सकती हूँ, नहीं पढ़ा सकते। हम पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। या कोई बहुत बड़े कंपनी में जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जब तक आपने कठिन परिश्रम नहीं किया है, आपने मेहनत नहीं की है। सो आप लोग मेहनत करिए, ठीक है। इसको 1-2 बार देखो, फिर छोटी से छोटी चीज पकड़ो। क्या पढ़ाना है, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स कुछ नियम बताए गए थे। क्या बताया गया था, एस कहाँ लगाते हैं, ES कहाँ लगाते हैं ना, ये पढ़ा दिया गया। एस कहाँ लगाते हैं, कॉन्सोनेंट जहाँ पर आए। कॉन्सोनेंट क्या है, BCDFGH है ना, ये आपके कॉन्सोनेंट हैं। एस कॉन्सोनेंट आएगा जहाँ पर, वहाँ पे क्या लगाएंगे,
एस लगा देंगे, ठीक है। ई एस कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर एस एच सी एच ओ एक्स है ना, इतने आएंगे तो आपको वहाँ पर क्या लगा देना है? ई एस लगा देना है। क्या लगा देना है? ई एस लगा देना। नेक्स्ट 3 क्या बताया गया था? हाँ, क्या है? वाई को चेंज करते हैं ना, किसके आने पर? वाई को किस में चेंज करते हैं? आई ई एस, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा? लेडी, क्या हो जाएगा? लेडी। बच्चे अच्छे से पढ़े हैं तभी बता ले रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आज तक क्या है? इतना आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया। आपको एक वो बताई गई थी कि आप बुक्स लो, एक लेसन पढ़ो, ठीक है। उस लेसन से जिसमें आपको सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स बनाना है। बच्चों को मैंने बताया था कि सबसे आसान तरीका है सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स सीखने के लिए। आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, जितने मैंने नियम आपको बता दिए। बस एक बुक्स की स्टोरी ले लो, अपना एक लेसन ले लो जो थ्योरी वाला है, ठीक है। बस उसके 10 लाइन्स लिख लो, उसमें सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स जो देखो कि इसमें कौन सा सेंटेंस, कोई नेम आ रहा है तो इसमें क्या सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर, उसको सिंगुलर एंड प्लूरल में चेंज करो, ठीक है। जब तक इंग्लिश ये याद करने से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा? समझने से होगा, ठीक है। आप सीख सकते हो आसानी से, कुछ भी नहीं है। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स नियम नंबर, नाउन्स के अंत में, ठीक है। अभी तक कितने पढ़ा है? नाउन्स के जब अंत में डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। बी सी डी एफ जी एच, ये आपके क्या हुए? कॉन्सोनेंट हुए। तो वहाँ पर क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे जू, जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर। बैम्बू, बैम्बू। एम्ब्रॉयड, एम्ब्रॉयड, एस लगा देते हैं। समझ गए? देखो नियम नंबर 7, जिन नाउन्स के अंत में एफ या ई एफ, एफ ई सॉरी, एफ या एफ ई, ठीक है, प्लूरल्स आते हैं, ठीक है। एफ या ई एफ आते हैं, ओके। प्लूरल्स बनाने के लिए एफ या ई एफ को वी ई एस में चेंज कर देते हैं। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एफ या एफ ई आएगा तो किसमें चेंज होएगा? वी ई एस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई ई एस वाला याद रखना, वी ई एस वाला, एस वाला एंड ई एस वाला। जैसे एग्जांपल्स क्या है? कॉल, किसमें चेंज कर देंगे? किसमें? देखो कॉल, कॉल एफ आया है, आया है कॉल, तो किस एफ हटा के किसमें चेंज कर देंगे? एफ हटा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो किसमें? कॉल। थीफ, थीफ मीन्स चोर होता है, थीफ मीन्स चोर, तो एफ किसमें चेंज कर देंगे? थीफ से। अब ये नहीं एस लगा दोगे थीफ में, या ई एस लगा दोगे, या आई एस लगा दोगे, जो कि हमें बचपन में सिर्फ एस या ई एस ही पढ़ाया जाता है। जब हम छोटे से होते हैं ना, लगभग में क्लास 5th 6 तक, 5th या 4th लगभग में, है ना, तो इतने तक तो हम लोग यही पढ़े थे। एस या ई एस लगा के सारे सेंटेंस बना देते थे, कुछ नियम नहीं पता होता था, ठीक है। थीफ किसमें चेंज करेंगे? थीव्स में, प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किसमें चेंज कर देंगे? अंकुश स्टैंड अप, यहाँ बैठो के क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? थीव्स। लीफ, लीफ को एफ को किसमें बदलेंगे? लीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीफ। हाफ क्या है? अभी जब आपको शॉर्टकट को साइलेंट लेटर सिखाएंगे, ठीक है, इंग्लिश बोलने का साइलेंट लेटर सिखाएंगे, तो हाफ यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है? एल है, हाफ होगा, है ना। तो इन सारे आपको इंग्लिश पढ़ने के रूल्स भी समझाया जाएगा, ठीक है, वो रूल्स भी समझा देंगे। देखो एल है ना, एल है, हाफ बोलते हाफ है, तो क्या हो जाएगा इसका? प्लूरल, प्लूरल क्या हो जाएगा? हाफ। वाइफ को
से प्लूरल्स बनाने के लिए वाइफ को किसमें चेंज करेंगे? वाइफ में। लाइफ को किसमें चेंज करेंगे? लाइफ मीन्स होता है जीवन, जो हमारा जीवन है। जीवन और मृत्यु दो पहलू है। जीवन हुआ है तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुई है तो जीवन हुआ। समझ में आ गया? VES बन गया। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो नाउन्स के बीच में वाइवल्स को बदल दिया जाता है। प्लूरल बनाने में वाइवल को ही बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे टूथ सिंगुलर से आपका टूथ जानते हो? दांत, ठीक है, जो आपके दांत होते हैं, तो इसको किसमें सिंगुलर से टीथ बोलते हैं। सारे दांतों को क्या बोलेंगे? टीथ। एक दांत को क्या बोलेंगे? टूथ। क्या बोलेंगे? टूथ। और सारे को टीथ। सिंगुलर। अब देखो इसमें एस या एस नहीं लगा, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं। सो वह अभी ना समझ पाओ तो आप लोग रट लेना, ठीक है बेटे? टूथ को किसमें चेंज करेंगे? टीथ में। मैन को मैन में। अब देखो बीच में देखो बताया गया टीथ में चेंज हो गए हैं, है ना? कुछ नाउन्स में टीथ में चेंज हुए। मैन को मैंस मत लिखना कभी। किसमें? मैंस नहीं लिखोगे आप लोग, ठीक है? जब कभी भी सिंगुलर से, जब हम भी लोग छोटे छोटे थे तो मैंस ही कर देते थे, ठीक है? जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह जब किया है उसके बाद लगभग में इंटरव्यू में समझ गए थे इसको। मैन को किसमें चेंज करते हैं? मैन में, ठीक है? नेक्स्ट ओमेन को ओमेन, ओमेन बोलते हैं, ओमेन, ठीक है? किसमें? ओमेन में। थोड़ा सा अंतर है प्रोनाउंसिएशन में। माउस को किसमें चेंज करेंगे? माइस में। माउस को माइस में। फूट को फूट, पैर। फूट को किसमें चेंज करेंगे? फीट में। ये आपको ये ऐसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें आपको एस या ES, IVS, VS जो जितने भी हैं ये इनमें चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है? बीच में ही ऐसे ही पूरे के पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं। टूथ का क्या हो जाएगा? टी। मैन का सॉरी। अच्छा, कोई प्लूरल सिंगुलर बनाने को कहे तभी कर लोगे? इजी है ना? जैसे ओमेन का लिख दिया जाए, जैसे वो प्लूरल्स दे दिया जाए तो सिंगुलर बना लोगे, है ना? जैसे टीथ दे दिया गया, किसका सिंगुलर बनाइए तो क्या लिख दोगे? टूथ लिख दोगे। दोनों तरह समझ में आ गया? कोई भी चीज है, जैसे आप हिंदी निकालते हो, कोई 5 सेंटेंस आपको दे दिए जाए, ठीक है, हिंदी में, तो उसकी इंग्लिश बना लेते हो, ठीक है? वैसे ही कोई हिंदी में आपको 5 सेंटेंस दे दिए जाए, सॉरी इंग्लिश में दे दिए जाए तो आप क्या कर लोगे? हिंदी में बना लोगे, ठीक है? उसकी तो दोनों तरह सीखना है, तभी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी इंग्लिश। कुछ नाउन्स प्लूरल इस प्रकार बनते हैं, कुछ एकदम ऐसे अलग ही बनते हैं, इनको बस रटना है। लोकल, प्रोवाइड, सिलेबस एंड लेवल। कुछ नाउन्स सिंगुलर तथा प्लूरल में कुछ अंतर नहीं होता, कुछ ऐसे भी हैं जो क्यों लिख दिया जाता है। जैसे कॉट, कॉट को किसमें चेंज करेंगे? कॉट में। डियर, DEER, डियर। डियर को डियर ही लिख दिया जाएगा। सीप, सीप जानते हो? सीप को सीप में ही चेंज कर दोगे, ठीक है? स्वाइन को स्वाइन में। फिश को फिश में ही चेंज होता है, ठीक? फिश में मछली। कैटल को कैटल में ही चेंज करते हैं, ठीक है? सिंगुलर एंड प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम से पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? आपको वो ज़्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है, बच्चे बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया है, ठीक है? आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? कड़ी मेहनत करनी है। क्या करनी है? कड़ी मेहनत करनी है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वाली मेहनत कम से कम 1 घंटे खेलने के लिए निकालो या आधे घंटे निकालो बस, और सारा दिन पढ़ाई करो, ठीक है? पढ़ाई करो, घर पे करो, यहाँ कोचिंग में करो, घर पे जाके करो वर्क, स्कूल वाला वर्क एंड कोचिंग वाला वर्क, सारा कुछ कड़ी मेहनत करोगे तभी सब
सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, वॉच माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू, राधे राधे।